इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूर कर लिया गया है और धनखड़ के इस्तीफे पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया, लेकिन टाइमिंग को लेकर विपक्ष के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि बात की जाए तो इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन सत्र के पहले दिन ही देर रात जगदीप धनखड़ के द्वारा स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया गया और इसको लेकर विपक्ष कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य तो कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पर मसला कोई और है, अंदर ही कुछ खिचड़ी पक रही है और इसी को लेकर जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि मॉनसून सत्र के पहले दिन कल दोपहर 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी और एनडीए के जितने भी दिग्गज नेता थे, खास करके आप जेपी नड्डा हो या फिर किरेन रिजिजू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उनके बैठक में शामिल हुए थे। और उसके बाद अचानक देर रात जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। तो टाइमिंग को लेकर, मंशा को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा अचानक से क्यों दे दिया। आपने कल भी देखा होगा कि कल भी अब वो राज्यसभा में अब जो है सभापति के पद पर वो विराजमान थे, जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा पहलगाम से लेकर अब ऑपरेशन सिंदूर तक की बात हो, तो ये तमाम वैसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा रहा था। तो इस दौरान जेपी नड्डा ने एक शब्द कहा था कि नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड। तो इसको लेकर भी बवाल छिड़ा हुआ है कि क्या जेपी नड्डा को ये कहने का अधिकार है। हालांकि इस पर जेपी नड्डा की सफाई आ चुकी है, लेकिन इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जो है लिखा है जगदीप धनखड़ के बारे में, और उन्होंने ये भी कहा है कि जगदीप धनखड़ को देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और बाकायदा उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना की है। कल रात उन्होंने जिस तरीके से 9:30 बजे इस्तीफा देकर देश की सियासत में भूचाल ला दिया, उसके बाद और भूचाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। तमाम तरीके की अटकलें चल रही हैं कि अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, और अब प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट, उसके बाद और सारी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से मानसून सेशन का कल पहला दिन था और पहले दिन ही रात में जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से रिजाइन दे दिया, और रिजाइन के पीछे भी कई सारे वजह बताई जा रही हैं, कई सारी अटकलें बताई जा रही हैं। हालांकि उन्होंने जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, रिजाइन लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, सेहत का हवाला दिया है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने पद से रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसको लेकर कुछ और ही सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू कर रहा है। कहा जा रहा है कि दबाव था उपराष्ट्रपति पर, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। कोई कह रहा है कि दूसरे को मौका दिया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 2027 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा था, क्योंकि 22 में बने थे और 5 साल का कार्यकाल होता है। तो आप देखिए, 2 साल उनके कार्यकाल के बचे हुए थे, उससे पहले ही जगदीप धनखड़ ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। लेकिन रानू, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अगला